हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृतार्थ जोशी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। सो गाइस, रियल नंबर्स ये हमारा पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें तो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया आपका रेशनल और दूसरा हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। ये हमने 9th में भी पढ़े थे रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में। सो अब हम इनको थोड़ा और जानेंगे कि क्या चीज होती है ये। रेशनल नंबर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? कोई भी ऐसे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें Q 0 के बराबर नहीं हो और P और Q क्या हो, को प्राइम हो, तो ये क्या कहलाएंगे? आपका रेशनल नंबर कहलाएंगे। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि डिनोमिनेटर अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है जिसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। और P और Q क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। माने ये दोनों सिर्फ 1 के टेबल से ही कटे और किसी के टेबल से नहीं कटे, जैसे 5/7 ये को प्राइम कहला सकते हैं। ऐसी अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं तो इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। सॉरी, वो क्या हो जाएंगे? हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब रेशनल नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होते हैं? या तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे, या अगर ये टर्मिनेट नहीं होंगे, अगर ये टर्मिनेट नहीं होंगे तो ये रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। या तो ये पूरी तरीके से क्या कर देंगे? डिवाइड हो जाएंगे जिसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, या ये अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो ये क्या करने लग जाएंगे? रिपीट करने लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इर्रेशनल की बात करूं तो ये जस्ट क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर होता है। अगर मैं रेशनल नंबर का एग्जांपल दूं तो रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया आपका 2/7, 1/2, 3/9, ये सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। 0 हमारा रेशनल नंबर है, जैसे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। एक और चीज, 22/7 हमारा रेशनल नंबर, 22/7 हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अब बात करें अगर हम रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स की तो ये हो गए 2.0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू so on। ना ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। उसके अलावा रूट में जितने भी नंबर होंगे परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। रूट 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 2 का अंडर रूट होता है। रूट 5, इसी तरीके से क्यूब रूट भी सारे परफेक्ट क्यूब्स को छोड़ के वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होंगे। और पाई हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखिएगा, पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। तो ये बात आपको समझ में आई कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर आता है उनको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। अब रेशनल नंबर्स की बात करें, रेशनल नंबर क्या नंबर होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं जिसमें Q 0 के बराबर नहीं होता, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और P और Q दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। अब अगर मैं इर्रेशनल नंबर की बात करूं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। या तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट हो जाएंगे, या अगर ये टर्मिनेट नहीं होते तो ये क्या करने लग जाते हैं? रिपीट करने लग जाते हैं अपने आप को। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं 2.2233333, ये क्या हो गया है? अपने आप में रिपीट होने लग गया है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन क्या है? अपने आप को रिपीट कर रहा है। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये तो टर्मिनेट भी नहीं करते और रिपीट भी नहीं करते, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स, अंडर रूट में सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स को छोड़ के, क्यूब रूट में सारे नंबर
परफेक्ट क्यूब्स को छोड़ के, वो सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। 22/7 हमारा रेशनल नंबर होता है और पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है। याद रखिएगा पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 3.142 करके जो हम पढ़ते हैं वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है, वो भी जबकि इसको डिवाइड करके आती है। एक्चुअल वैल्यू पाई की अलग होती है। तो हमने आज क्या जाना कि रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल के बाद इरेशनल होते हैं। इसके आगे की क्लास आगे जारी रखेंगे, इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।